कहते हैं गुरुदेव जब मुस्कुराते हैं तो हमारे भाग्य के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक गुरुदेव अपनी उच्च की राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और जब गुरुदेव अपनी उच्च की स्थिति में आते हैं तो जीवन में आती है विस्तार, ज्ञान और दिव्यता की नई लहर। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में तनाव या उलझने पैदा हो रही थी तो गुरुदेव का ये गोचर लाएगा आपके जीवन में नई तरंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कर्क राशि का क्या महत्व है। देखिए, कर्क राशि जो होती है वह चंद्रमा द्वारा संचालित होती है और ये एक जल तत्व राशि है जो कि भावना, मातृत्व, परिवार और सुरक्षा से जुड़ी होती है। ये वह राशि है जो कि इंसान को दिल से सोचने पर मजबूर करती है। कर्क राशि वह राशि है जो अपनी जड़ों से, माँ से और परिवार से जोड़कर रखती है। और जब गुरुदेव यहाँ आते हैं तो इन क्षेत्रों में विस्तार और लाभ को बढ़ाते हैं। तो आने वाले समय में आपको आपके परिवार, माँ और आपकी जड़ों के साथ रहने में बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये राशि आपकी माँ, आपकी जड़ें व परिवार से जुड़ी हुई है। और गुरु ग्रह को ज्योतिष में गुरुदेव बृहस्पति कहा गया है और गुरुदेव बृहस्पति को आपके ज्ञान, धर्म, शिक्षा, विवेक, संतान सुख और आपके भाग्य से जोड़ा गया है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह शुभ हो तो व्यक्ति को सही मार्ग और दिव्य सुरक्षा मिलती है। साधारण व्यक्ति भी ऊंचाइयों को छू लेता है। और यही यदि कुंडली में गुरुदेव कमजोर हो या नीच के हो तो व्यक्ति को निर्णय लेने में परेशानी आती है, उसे समय पर अवसर नहीं मिलते हैं और यदि वो कार्य भी करता है सोच समझ के करता है फिर भी उसके कार्य हमेशा गलत ही होते हैं। इसलिए ये गुरुदेव का गोचर सभी राशियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आया है। सभी की आध्यात्मिक प्रगति और भौतिक प्रगति एक साथ होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि सभी 12 राशियों पर गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के चौथे घर में गोचर होगा। इससे उन्हें माता, परिवार और सुख संपत्ति बढ़ेगी। और यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो अच्छा मौका है, आप अभी जमीन, मकान, वाहन भी खरीद सकते हैं। वृष राशि वालों, आपके गुरुदेव गोचर करने जा रहे हैं तीसरे भाव में। इससे आपके संचार बढ़ेंगे, मेहनत भी आपकी बढ़ेगी, साथ ही सिबलिंग यानी कि छोटे बहन भाइयों से आपके रिश्ते सुधरेंगे और आपकी यात्राएं भी शुभ होने वाली। कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की, जिनकी राशि में से गुरुदेव जाएंगे और कैंसर साइन में आएंगे जो कि उनके दूसरे भाव में पड़ता है। तो दूसरे भाव में जुड़े होने के कारण सबसे पहले तो आपका निवेश बढ़ेगा इस महीने और इसके अलावा आपको संतान की तरफ से भी खुशखबरियां मिलेगी और आपकी वाणी और परिवार से भी आपको लाभ मिलेगा। अब बारी आती है कर्क राशि। आपकी स्वयं की राशि में गुरुदेव आने वाले, आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी यानी कि डबल आशीर्वाद। आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, मान प्रतिष्ठा भी आपकी समाज में बढ़ेगी। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से गाइडेंस मिल सकती है, इससे आप सही मार्ग में कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि में गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है। तो सिंह राशि वालों के 12वें भाव से गोचर करेंगे गुरुदेव, इससे इनके खर्चे बढ़ेंगे। और कहा जाता है कि इसमें पुराने कर्मों का निपटान होता है, लेकिन यदि आप ध्यान और योग से जुड़े रहे या विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और आपके लिए आत्मचिंतन और आध्यात्मिक यात्राएं शुभ रहेगी। कन्या राशि, कन्या राशि में गुरुदेव 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इससे इनके आय के नए स्रोत बढ़ेंगे और नेटवर्किंग और मित्रों का सहयोग मिलेगा। अगर आप बिजनेस में या शेयर मार्केट में तो लाभ होने की संभावना है। तुला राशि वालों के 10वें भाव में गुरुदेव का गोचर होने जा रहा है। इससे आपको पदोन्नति मिलेगी और आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और आपको बॉस या आपके वरिष्ठ व्यक्ति से सम्मान मिलेगा। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राशि वालों, आपके 9वें भाव में गुरुदेव का गोचर होने जा रहा है। अगर आप धर्म से जुड़े रहे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी उन्नति होगी। आप यदि कोई विदेश यात्रा करते हैं, उच्च शिक्षा या किसी भी गुरु का आपको आशीर्वाद मिलता है तो ये आपके लिए नए अवसरों को खोलेगा। धनु राशि वालों, आपके 8वें भाव में गुरु का गोचर होने जा रहा है और 8वां भाव रहस्यमय होता है, इसलिए आपके रहस्यमय परिवर्तन आएंगे। आपको जीवन की गहराई समझ में आएगी और साथ ही आध्यात्मिकता बढ़ेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब बारी है मकर राशि वाले जातकों की। आपके 7वें भाव में गुरुदेव का गोचर रहेगा। इससे आपकी जीवन साथी से मिलने वाले सुख बढ़ेंगे। यदि आपके कोई मनमुटाव चल रहा है तो वो सुलझेगा और यदि आप शादी लायक है
तो शादी के पूर्ण अवसर मिलेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि में गुरुदेव छठे भाव से गोचर करेंगे। छठा भाव होता है शत्रुहंता। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। मान के चलो आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो आपकी विजय होगी। साथ ही आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यदि आप काफी टाइम से बीमार चल रहे हैं तो अब उससे राहत मिलेगी। और अगर आप पे कर्जे हैं और बाकी ग्रह भी आपकी कुंडली में सही बैठे हैं तो ये समय आपके कर्जे उतारने में भी साथ देगा। समय में स्थिरता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारी आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि में गुरुदेव का गोचर 5वें भाव से होने जा रहा है और 5वां भाव होता है हमारे संतान का, हमारी कलाओं का और साथ ही हमारे प्रेम संबंधों का। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं। यदि आपके बच्चे नहीं है तो बच्चे हो सकते हैं, या कहीं आपके बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं तो कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। आपकी रोमांटिक जिंदगी भी मस्त रहने वाली है और साथ ही आप किसी भी कला के क्षेत्र में अपना नाम कर सकते हैं। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स में भी आपकी जीत अवश्य होगी। गुरुदेव का कर्क राशि में गोचर जो कि सभी राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव शुभ स्थिति में तब तो कहना ही क्या, लेकिन मान के चलो आपकी कुंडली में गुरुदेव पीड़ित है, कमजोर है, तो उनसे लाभ लेने के लिए आप रोजाना गुरु मंत्र कर सकते हैं। ओम ब्राह्म ह्रीम ब्रोम स बृहस्पताय नमः। और साथ ही गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ की पूजा करें, गुड़ चने चढ़ाएं या चने की दाल दान में दें। पीले वस्त्र और हल्दी भी आप दान में दे सकते हैं और गुरुदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में गुरुदेव की स्थिति कैसी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और नक्षत्र विद्या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।